बनारस के महान संत श्यामा प्रसाद लाहिड़ी महाशय का जीवन वृत्तांत। काशी के एक एकाकी कोने में सन 1861 में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इसे पूर्णतः अनभिज्ञ था। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहिड़ी महाशय अपने वास्तविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इन जीवन मुक्त सद्गुरु से सुधापान करने के लिए मंडराने लगे। लाहिड़ी महाशय को प्रेम से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिसर के ध्यान में सबसे पहले ये बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने अपने अंग्रेज अफसर से पूछा। अंग्रेज अफसर ने उत्तर दिया, इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। लाहिड़ी महाशय ने कहा, मैं आपको कुछ समाचार ला देता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है, अभी वे आपको पत्र ही लिख रही है। सर्वज्ञ योगीश्वर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। आनंद मग्न बाबू, इतना तो मैं पहले ही जान गया हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। अंततः वह पत्र भी आ पहुंचा। उसे देखकर अंग्रेज ऑफिसर चकित रह गया कि पत्र में न केवल उसकी पत्नी के अच्छे होने की शुभकामना है, बल्कि उनके शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व कह सुनाए थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई। जब लाहिड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण सैया के पास प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण से मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई। प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यावसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सोत्साह हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शस्त्रों व शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लाहिड़ी महाशय उस सामान्य प्रतिवाद का उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे। व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारणा का समय ही कहाँ बचता है। इस महान ग्रस्त योगी गुरु का पूर्ण संतुलित जीवन हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु, जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लाहिड़ी महाशय के जीवन की उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी, चाहे वे किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी प्रचलित धर्म को न मानता हो, विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लाहिड़ी महाशय ने अपने समय की कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आसरा मिलता था। सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहिड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदयों में आशा की नई किरण जगाई। यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। इसीलिए अभी से भगवान को जान लो। महान गुरु अपने शिष्यों से कहते, ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो।
माया के प्रभाव में तुम अपने को हार्ड मास की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख कलेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागर से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो। गुरुदेव अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे, मुसलमान को रोज 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए और ईसाई को रोज कई बार पाठ करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचारपूर्वक अपने अनुयायियों को उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन को उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में न उलझने का परामर्श देते थे। वे कहते, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने की बजाय उनके अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। शास्त्रों को अमर ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं को, कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शनों से मन की तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाले ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की कोई भी कमी नहीं है। एक दिन भगवत गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापीता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कुटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वे हांफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा था, और साथ ही चिल्ला रहे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों के डूबने की मृत्यु का समाचार पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। लाहिड़ी महाशय के एक प्रमुख शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सान्याल ने बताया कि 1892 ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैं स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुले आम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे, श्री युक्तेश्वर एक बार मुझे बताया। फिर विचारमग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव के फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। मैं अपने हंसी को रोक नहीं सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचारपूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रकृति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाजा खुला और एक विनम्र साधक
वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराई। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा, ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को दोष दिया करता है। बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों का उनका मत जानने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा पंडितों में प्रख्यात हो गया। लाहिड़ी महाशय ने क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकों संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहिड़ी महाशय काशी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली। महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे और वे अब प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लाहिड़ी महाशय ने उन्हें अनुमति नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राजवैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध तो स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। लाहिड़ी महाशय ने संगठन या मुद्रणालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार करने की पद्धति का अवलंबन नहीं किया। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद सन 1886 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ एक दिन कभी टहलने जाने या घर से दूसरे हिस्से में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी वहां से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अति मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्रायः दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था, जैसे श्वास रहित, निद्रा रहित नाड़ी और हृदय धड़कन का रुका हुआ होना, घंटों तक पलकें झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय होना। वहां से लौटने वाले कोई भी ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से भरित न हुआ हो। सभी को ज्ञान हो जाता था उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। यह केंद्र कुछ जड़ी बूटियों के यौगिक औषधीय वितरित करता था और उसने बंगाल में भगवत गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया था। हिंदी और बंगाली में प्रकाशित यह आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। अनेक असंख्य महान संतों की तरह लाहिड़ी महाशय ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु शास्त्रों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया। लाहिड़ी महाशय के पुत्र और मेरे प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा है, भगवत गीता तथा महाभारत के अन्य हिस्सों में भी अनेक ग्रंथियां हैं। उन व्यासकूटों
का विचार न किया जाए तो केवल ऐसी कथाएं मिलती है जो विचित्र सी लगती है, जिन्हें कोई भी गलत नहीं समझ सकता है। इन ग्रंथों को स्पष्ट नहीं किया जाए तो एक ऐसा विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल ही रहेगा, जिसे हजारों हजारों वर्ष के प्रयोग से अनुसंधान के बाद भारतवर्ष में अति मानवीय धैर्य के साथ संभाल कर रखा है। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि के गूढ़ वाक्यों में कुशलतापूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान के रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए। शास्त्र सवाक्यों का शब्दजाल मात्र नहीं रहे। लाहिड़ी महाशय ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ हैं। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है। ये गणित के समान सत्य है। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सरल नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही गणित की सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए, तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा, तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबाजी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में है और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय योगावतार थे। लाहिड़ी महाशय स्वयं एक ग्रस्त योगी थे। उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है वह आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। नए मनुष्य के लिए नई आशा। योगावतार ने घोषणा कर दी थी, परमेश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मन मानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जब कोई भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रत्युक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे।